हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ का 7वां लेक्चर है आज। सबसे पहला पोर्शन इसका जनरल नॉलेज का है। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 7 की वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखें जिसके ऊपर डे 1 लिखा होगा, और अप टू सो ऑन फिर आप उसको एक सीरीज़ को कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और सारे एमसीक्यूज आप जो इम्पोर्टेंट है उनमें से किसी को भी स्किप ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड इन वाशिंगटन। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है, जो कि अमेरिका का कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? यूरोप। यूरोप एक ऐसा बरआज़म है जिसका सरा जिसमें कोई नहीं है। कार्बिलियन कप इज़ गिवन इन द गेम ऑफ टेबल टेनिस। कार्बिलियन कप टेबल टेनिस की गेम में दिया जाता है। दुशंबे इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ सीरा लियोनी। सीरा लियोन जो है ये फ्री टाउन का कैपिटल है। हड़प्पा नियर साहिवाल वाज सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर पश्तून विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पश्तूनों के अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो इंसानों का ग्रोह है वो है ताजिक। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ सिंध। तो सिंध जो है ये पाकिस्तान का मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा जो है शहरी सिंध प्रोविंस में है। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? महात्मा गांधी से कहा जाता है तो गांधी जी का लक़ब उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। द केमिकल दैट इज़ यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज़ सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन मसनूई बारिश जो बनाई जाती है उसमें जो केमिकल यूज़ होता है उसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। What approximate part of J&K is under India's occupation? तो 75% जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वो इंडिया के कब्ज़े में है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ द ICJ इज़ 9 years। ICJ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस उनमें ऑफ जज जो होता है, जज 9 साल तक उसकी मियाद होती है। फादर ऑफ रिवर्स इज़ कॉल्ड इंडस रिवर। विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक? अफ़गानिस्तान में कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान? तो इंडस रिवर में ब्लाइंड डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। अंधी डॉल्फिन जो है जिन मछलियों की आंखें नहीं हैं या उनका नज़र नहीं आता। वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप? तो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कराची में सेटअप किया गया। स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड ही वाज फाउंडर ऑफ एप्पल। एप्पल जो फ़ोन है उसका सीईओ है स्टीव जॉब्स। उसका उस सॉरी सीईओ नहीं, फाउंडर जो है एप्पल कंपनी का वो स्टीव जॉब्स। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज़ एनामल। एनामल जो है ये इसकी मैंने डिटेल लिखी है कि ये जो दांत होता है, दांत के बाहर का जो कवरिंग लेयर होती है उसको कहते हैं एनामल। तो इंसानी जिस्म के अंदर सबसे हार्ड सख्त चीज़ यही है। पाकिस्तान टेलीविज़न स्टार्टेड इन द रेन ऑफ अयूब खान। अयूब खान के दौर में पीटीवी या पाकिस्तान टेलीविज़न स्टार्ट हुआ। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन यूरोप? तो यूरोप के अंदर 51 स्टेट्स हैं। इज़ द मैन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर? पेपर जो है कागज़ बनाने के लिए लकड़ी जो है वो मेन मटेरियल है। इज़ द फियर ऑफ बाथिंग? नहाने का डर जो होता है उसको एब्लोटोफोबिया कहा जाता है। इज़ a famous beverage today originally it was the name of medicine? कोका कोला जो है आजकल एक मशहूर
मशरूब है, जबकि ओरिजिनली ये एक मेडिसन का नाम था। Who was the first Asian to receive Nobel Prize in 1913? 1913 में एशिया में पहले बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला गया जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही है जिसने महात्मा को गांधी को महात्मा का लक़ब भी दिया था। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया में सबसे पुराना झंडा डेनमार्क का है। और डेनमार्क इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपनहेगन। ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे पुराना जो तराना है वो है जापान का। विच कंट्री लॉ इज कंसिडर्ड टू बी हार्श, कौन से मुल्क का कानून जो है उसको सख्त कहा जाता है, तो वो सऊदी अरेबिया का कानून है। सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज पॉपुलरली नाउन एज ब्लू मॉस्क, तो जो सुल्तान अहमद मॉस्क है इस्तांबुल में है तुर्की के अंदर, उसको वो ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर है, नीली मस्जिद या ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर है। पनामा एक कंट्री का नाम है विच कनेक्ट्स विच टू कॉन्टिनेंट्स, तो पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में मिलाती है। द मारियाना ट्रेंच इज इन द पैसिफिक ओशियन। The word democracy has been derived from the Greek language. Greek ज़बान का लफ्ज़ है democracy. Who is the author of famous book The Spirit of Islam? सैयद अमीर अली ने जो किताब लिखी थी वो है The Spirit of Islam. ख्वाजा नहीं, अलेक्जेंड्रिया इज़ अ सिटी ऑफ इजिप्ट, मिस्र के शहर का नाम है अलेक्जेंड्रिया। About 98% of Antarctica is covered by ice. अंटार्कटिका जो बर आज़म है उसमें 98% बर्फ़ है। The North Pole of Earth is located in Arctic Ocean. जो नॉर्थ पोल है, जनूबी पोल, सॉरी नॉट जनूबी, शुमाली पोल जो है वो आर्कटिक ओशन में है। नेक्स्ट है इजिप्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्टिनेंट्स, तो मिस्र जो है वो एशिया और अफ्रीका दो बरआज़मों को आपस में मिलाता है। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है ऑरेंज रिवर। इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री विच कनेक्ट्स विद अराउंड 13,000 आइलैंड्स, तो इंडोनेशिया में तकरीबन 13,000 जज़ीरे हैं। और जज़ीरा ऐसा होता है, इस चीज़ को कहते हैं खुश्की का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। और हमने ये पढ़ा था कि इंडोनेशिया को लैंड ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड्स भी कहा जाता है, इसी वजह से कि हज़ारों जज़ीरे हैं इसमें। Who was the first Pakistani player to have 100 in T20 आइज़, अहमद शहजाद पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी मारी। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ सिल्क वार्म्स, तो सिल्क वार्म रेशम के कीड़े से जो है सिल्क बनाया जाता है, या वहाँ से जो रेशम है वो हासिल किया जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर लैंड लॉक्ड इन एशिया, लैंड लॉक्ड ऐसी कंट्री होती है जिसके साथ कोई भी पानी का बड़ा जो है वो अटैच ना हो रहा हो, या ऐसा मुल्क होता है जो मुकम्मल खुश्की में गिरा हो, तो उसको कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो एशिया के अंदर 12 कंट्रीज़ हैं और जबकि पूरी दुनिया में 44 कंट्रीज़ हैं, हमने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ए लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ नाउन एज आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो कहते हैं कि लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जज़ीरे, बहुत सारे जज़ीरे जो हैं उनको आर्कीपेलागो कहते हैं। There are only two double landlocked countries in the world. Double landlocked means a landlocked country which is also surrounded by landlocked neighboring countries. Name both of the countries. तो कहते हैं कि दुनिया में दो ही ऐसे कंट्रीज़ हैं, दो ही ऐसे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं या डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। डबल लैंडलॉक का ये मतलब है कि एक लैंडलॉक कंट्री जिसके अंदर कोई पानी नहीं है और उसके गिर्द चारों तरफ जो बॉर्डर्स के साथ जो कंट्रीज़ लग रहे हैं वो भी लैंडलॉक्ड होने चाहिए, उनके साथ भी कोई पानी ना लग रहा हो, तो ऐसे कंट्री को कहते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। तो दुनिया के अंदर टोटल दो हैं, एक उज़्बेकिस्तान है और दूसरा है लिक्टनस्टाइन, लिक्टनस्टाइन कहते हैं इसको। तो ये उज़्बेकिस्तान और लिक्टनस्टाइन दो कंट्रीज़ हैं जो डबल लैंडलॉक।
Earth's largest ice volume is present in Antarctica. अंटार्कटिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है. International Cricket Council (ICC) headquarters is located in Dubai. ICC was founded in the year 1909. ICC 1909 में बनी. The world largest land border is between America and Canada. के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा जो है ज़मीन में खुश्की में जो बॉर्डर है. सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन कराक्रम. कराक्रम जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें है सियाचिन ग्लेशियर. बीरू ब्रदर्स इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन बिलोंग टू हंगरी. बीरू ब्रदर्स जो हैं उन्होंने बॉल पॉइंट पेन ईजाद किया था और वो हंगरी के रहने वाले हैं. नेक्स्ट पोर्शन है इस्लामिक स्टडीज़. पहला क्वेश्चन, व्हेन वर वाइन डिक्लेयर्ड हराम. तो शराब 4 हिजरी को हराम करार दी गई. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ तौहीद. तौहीद के मीनिंग है वननेस, अल्लाह ताला की वहदत. जो वहदत तौहीद को कहते हैं. वावल मार्क्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अरेबिक स्क्रिप्ट बाय हज्जाज बिन यूसुफ. वावल का मतलब है कि जो एराब जिसे हम कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश और इस तरह की चीज़ें, ये कुरान मजीद में हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाई थी. द ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन 680 AD. 680 AD को करबला का वाक़या पेश आया. द कुरानिक सूरह अखलास मीन्स द प्योरिटी. प्योरिटी मीन्स खालस. अखलास का मतलब ये. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान. सूरह ताहा से मुतासिर होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया. हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड जिहाद अपीयर्स इन कुरान. तो जो लफ्ज़ जिहाद है ये कुरान मजीद में 41 मरतबा इसका ज़िक्र आया है. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क़ियास. क़ियास के मतलब है रीजनिंग बाय एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबहत. तो कोई भी नया मसला हो दीन के अंदर तो जो फिर बड़े बड़े उलमाए कराम होते हैं वो रीजनिंग बाय एनालॉजी यानी उस मसले को किसी दूसरे मसले के साथ मुशाबहत दे के उसका हल निकालते हैं. तो ऐसे इसको इस्लामिक टर्म में क़ियास कहा जाता है. ज़मज़म मीन्स टू स्टॉप. हज़रत खदीजतुल कुबरा इज़ बरीड एट मक्का. नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स. चांद गिरन के मौका पर नमाज कसूफ अदा की जाती है. पेमेंट ऑफ महर टू वाइफ इज़ ऑब्लिगेटरी. वाइफ को महर की अदायगी होती है, वो फ़र्ज़ है. इन विच सूरा हज हैज़ बिन कमांडेड. सूरह बकरा में हज की तलकीन की गई है. द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का वाज ऑन 20 रमज़ान 8 हिजरी. मक्का 20 रमज़ान 8 हिजरी को फ़तह किया गया. इन विच टाइमिंग द नमाज इज़ प्रोहिबिटेड. तो नमाज 3 टाइमिंग में प्रोहिबिटेड है. सन राइजिंग के टाइम सूरज जब निकल रहा हो, सन सेटिंग सूरज ग़रूब हो रहा हो, एंड सन एट द मिड और जब सूरज दरमियान में हो. तो इसके जवाब में ऑल ऑफ दिस. द कलर ऑफ फ्लैग ऑफ इस्लामिक आर्मी इन ग़ज़वा बदर वाज. ग़ज़वा बदर के मौका पर मुसलमानों की आर्मी का झंडे का कलर सब्ज़ था. एहसानुल क़सस इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम. यानी कि एहसानुल क़सस का मतलब है सबसे अच्छा किस्सा जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है जिसे कुरान ने एहसानुल क़सस कहा है. हाउ मेनी रुकूज़ आर देयर इन सूरह बकरा. सूरह बकरा में 40 रुकू हैं और पूरे कुरान मजीद में 558 रुकू हैं. What is the fundamental pillar of Islam which requires both physical and financial sacrifices? ऐसा इस्लाम का कौन सा रुकन है जिसमें जिस्मानी भी और माली दोनों तरह की चीज़ें रिक्वायर होती हैं, दोनों वो कुर्बानियाँ चाहिए होती हैं, तो वो हज है. हाउ मेनी सजदास आर इन सलात जनाजा. नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं. तो 0, उसमें कोई सजदा नहीं होता. नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडी. द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर 1919. बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट या तरीक़े खिलाफत जो है वो 1919 में शुरू की. द जनाब राज वाज बिल्ट ऑन इंडस रिवर. इंडस रिवर के ऊपर जनाब राज तामीर किया गया है.
D Chowk is a famous area in Islamabad. Here D stands for democracy. एंड डी चौक जो है ये इस्लामाबाद का एक मशहूर एरिया है. हाउ मेनी ईयर्स लोधी डायनेस्टी रूल्ड इंडिया. लोधी जो खिलाफत है, लोधी बादशाह जो है उसने 75 साल इंडिया पे हुक्मरानी की. हाउ मेनी ईयर्स खिलजी डायनेस्टी रूल्ड इंडिया. खिलजी खिलाफत ने नॉट खिलाफत खिलजी बादशाह जो है उसने 30 साल इंडिया पे हुक्मरानी की. ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज ड्रॉन इन 1893. कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है और ये 1893 में ये बॉर्डर ये ड्रा की गई, यानी कि ये बॉर्डर का तब जाके इस बॉर्डर को बनाया गया था, या ये बॉर्डर डिसाइड हुई थी कि ये पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है. पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन 1963. पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर का तनाज़ा 1963 में सॉल्व किया गया था. शालीमार बाग लाहौर में है और वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां इन 1642. शालीमार बाग जो कि लाहौर में है ये 1642 में शाहजहां ने तामीर किया. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन केपीके. केपीके में 35 डिस्ट्रिक्ट हैं. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बलोचिस्तान. बलोचिस्तान में 35 ज़िले हैं. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन पंजाब. 36. एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन सिंध. 29. नेक्स्ट पोर्शन इज एवरीडे साइंस. द सन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. कुदरती तौर पे रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है. द मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स को जलाने से सबसे बड़ा जो होता है वो एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी का बायस बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. तो इनमें से कौन से ऐसा मटेरियल है जो कि ज़मीन के अंदर गलता नहीं है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो ज़मीन के अंदर वो ख़त्म नहीं होता, तो वो है प्लास्टिक. इन एन MRI मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज. MRI मशीन जो होती है उसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं. Intensity of gravitational field of Earth is maximum at poles. ग्रेविटेशनल फील्ड जो ज़मीन की कशिश है ये ज़मीन के पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं, इनकी शिद्दत वहाँ पे ज़्यादा होती है. ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन के कानून के मुताबिक एक ट्रांसफार्मर काम करता है. द कॉज फॉर द सुनामी एज डिड्यूस्ड बाय द सिज्मोलॉजिस्ट इज़. तो जो सेज़मोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो डिड्यूस किया है कि सुनामी की वजह वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. कि जो पानी की सतह है, सी का जो फ्लोर है उसकी डिफॉर्मेशन वो ऊपर नीचे हो जाता है, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऊपर नीचे जो उसका फासला कवर करने की वजह से जो होता है वो सुनामी आती है. सुनामी जब ज़लज़ला आता है तो समंदर में सुनामी आती है क्योंकि वो ज़मीन हिलती है, ऊपर नीचे होती है, तो वो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसकी वजह से सुनामी आती है. An egg sinks in salt water but floats in concentrated solution of salt because the density of salt solution exceeds the density of egg. कहते हैं कि एक आम जो पानी होता है उसके अंदर अंडा डूब जाता है, जबकि पानी के अंदर नमक हो उसमें अंडा डाला जाए तो वो ऊपर तैरता है पानी के. उसकी वजह यह है कि जो पानी नमक वाला पानी होता है, नमकीन पानी जो होता है, उसमें उसकी डेंसिटी जो होती है वो अंडे की डेंसिटी से ज़्यादा होती है. इस वजह से जो लाइट चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से वो अंडा ऊपर तैरना शुरू हो जाता है. A boy sitting in an open car moving with the constant speed throws a ball straight up into the air. The ball falls behind him. कहते हैं एक लड़का खुली गाड़ी के अंदर बैठा है और गाड़ी कांस्टेंट एक जो है स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रही है, जो कि स्पीड चेंज नहीं हो रही एक ख़ास स्पीड से. तो वो लड़का बॉल को हवा में फेंकेगा तो वो बॉल जो होगी वो लड़के के पीछे गिरेगी, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो गाड़ी आगे निकल जाएगी और लड़का जो बॉल फेंकेगा वो पीछे जाके गिरेगी.
तो नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश का, लास्ट पोर्शन है। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट इज़ कंसीटेड, और एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, और कंसीटेड का मतलब भी मगरूर होता है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज़ वॉचफुल, अलर्ट का मतलब है वॉचफुल, अलर्ट का मतलब होता है कि ख़बरदार रहना, और वॉचफुल का भी यही मतलब है। सिनोनिम ऑफ एम्बेज़ल इज़ मिस अप्रोप्रिएट, एम्बेज़ल का मतलब है खुर्द बुर्द करना, गबन करना, तो ये मिस अप्रोप्रिएट जो है ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज़ शॉर्ट, ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर, और शॉर्ट का मतलब भी मुख्तसर होता है। सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज़ अनरिलायबल, अनरिलायबल और इनक्रेडुलस ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर एतबार ना किया जा सकता हो, तो उसको कहते हैं इनक्रेडुलस, और उसका जो सिनोनिम है अनरिलायबल। द सिनोनिम ऑफ कंडोन इज़ एक्सेप्ट, कंडोन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको ले लेना, एक्सेप्ट करना कि ठीक है ये बात सही है, तो उसको कहते हैं कंडोन। सिनोनिम ऑफ जेस्ट इज़, जेस्ट की जो सिनोनिम है वो है एंथेजियाज़म, एंथेजियाज़म जो है ये जेस्ट की सिनोनिम है, और इन दोनों का मतलब है लطफ या मज़ा। सिनोनिम ऑफ डेलीगेट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट वफ़द को कहते हैं, कुछ लोगों के बंदों के ग्रोह को कहते हैं जो वफ़द किसी भी ख़ास काम की नुमाइंदगी करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं और डेलीगेट भी कहते हैं। सिनोनिम ऑफ सिविल इज़ पब्लिक, सिविल हम कहते हैं ये सिविल मुलाजमीन हैं, सिविल वर्क है, एक मिलिट्री होती है और दूसरे सिविल होते हैं, तो सिविल वहाँ आम पब्लिक होती है। सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल इज़ प्लेजेंट, कॉर्डियल का मतलब और प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। आज मैं इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स लेके आया था, ताकि हमने काफ़ी सारे कर लिए थे प्रेपोजिशंस, तो उसके बाद फिर जो है इसी तरह इसके बाद फिर एंटोनिम्स लेके आऊँगा, और इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का भी सोचूंगा, और पेयर ऑफ वर्ड्स का भी सोचूंगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पेज को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।